सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सेकेंड हाफ पोर्शन, जो कि हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया था और सेकेंड हाफ सर्कुलेटरी पाथवे से हमारा जो है वो इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड हम लोग कोशिश करेंगे इस लेक्चर में पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने का। ठीक है, तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवे में हमारे पास दो तरीके के पाथवे आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरीके के सर्कुलेटरी पाथवे आते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी एंड एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है ना वो एक ओपन स्पेस में जाकर के ड्रेन होगा एंड उसी स्पेस में हमारे पास में बहुत सारे टिश्यू और सेल्स जो है फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे और वहीं से वो जो है ब्लड में अपना एक्सचेंज करेंगे मटेरियल का। ब्लड से O2 लेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन सबसे ज्यादा जो है अच्छे तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि बॉडी में हमारे बहुत तरीके की ब्लड वेसल्स जो है वो बिछी हुई हैं। अब ये क्या करेगा, हर एक सेल को प्रॉपर अमाउंट ऑफ सप्लाई जो होगा वो उसके पास में जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, पाइपलाइन लगी हुई है पूरी बॉडी में और उसके थ्रू जो है ब्लड सबके पास में ट्रांसफर हो रहा है। वहां पे हमारे पास में एक्सचेंज हो रहा है डायरेक्ट ब्लड और सेल के बीच में। ब्लड वेसल जो है वो हर एक सेल से कनेक्ट में है और वो वहां पे जो है एक्सचेंज कर रहा है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये प्रिमिटिव है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये एडवांस है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक ही बार में ले जाकर के ड्रेन कर देता है ब्लड। अब उसमें से ही जिस सेल को जो चाहिए वो लो, जिसको नहीं चाहिए वो मत लो। ठीक है, ये प्रॉपर एक एक से जाके पूछेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कई बार में डेफिशिएंसी हो जाती है कुछ सेल के लिए, कुछ कुछ चीजों की। ठीक है, लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, ये हमारे पास में एक प्रॉपर वे है। आपको जो चीज जितनी अमाउंट में चाहिए वो चीज उतनी अमाउंट में आपको मिलेगी, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। ओपन में कुछ चीजें ज्यादा हो सकती हैं, कुछ चीजें कम हो सकती है, लेकिन क्लोज्ड में आपको जितना अमाउंट चाहिए उतना आपको डिफ्यूजन के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें मिलता है? आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स में। ठीक है, क्लोज किसमें मिलेगा? एनालिड्स में एंड कॉर्डेट्स में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहां देखा जाता है? एनालिडाज में देखा जाता है। क्लियर है यहां तक? अब आ जाते हैं हम लोग चेंबर ऑफ हर्ट्स के बारे में बात करेंगे। वर्टेब्रेट में हमारे पास हर्ट आते हैं एंड इसी में हमारे पास जो फिशेस होता है जिसको हम लोग एनिमल किंगडम में पाइसिस कहते हैं, इनके पास में 2 चेंबर्ड हर्ट होता है। 2 चेंबर्ड हर्ट होता है और इनका जो हर्ट होता है ये वीनस हर्ट होता है। कैसा हर्ट होता है? वीनस हर्ट। वीनस हर्ट बोले तो हर्ट ओनली कंटेन्स, एक सेकेंड सॉरी, राइटिंग के लिए कृपया माफ करें। वीनस हर्ट बोले तो हर्ट ओनली कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हर्ट ओनली कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसा हर्ट जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करे इसको वीनस हर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिशेस होती है ना, इनके 2 चेंबर्ड हर्ट होते हैं। किस तरीके के? कुछ इस तरीके के हर्ट होते हैं, एक ऊपर वाला ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। ठीक है, यहां से ब्लड आएगा, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, यहां पे ब्लड आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से बॉडी में जाएगा। ये बॉडी में जा रहा है और ये गिल्स के पास से आ रहा है। ठीक है, सिर्फ यहां पे हमारे पास में क्या होगा, आई एम सॉरी मैंने क्या कुछ उल्टा कर दिया। यस, मैंने उल्टा किया। ये कुछ इस तरीके का हर्ट है। ठीक है, ये इस तरीके का, ये है ऑरिकल जो ब्लड रिसीव करेगा, वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करेगा। ठीक है, ऊपर से जहां से ब्लड आ रहा है ये वीनस हर्ट है, दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां से? आएगा बॉडी से। ठीक है, बॉडी से आएगा ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा गिल्स के पास और गिल्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और वापस डायरेक्ट बॉडी में जाएगा। इस तरीके से ये डायरेक्ट जाता है। ठीक है, और सिर्फ एक ही टाइम पे ये एक सिंगल सर्कुलेशन करता है हर्ट के पास से। ठीक है, तो फिश में हमारा क्या हो गया? 2 चेंबर्ड हर्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हर्ट आता है। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हर्ट आता है, लेकिन रेप्टाइल्स में हम लोग एक एक्सेप्शन लेते हैं, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है ना इसमें 4 चेंबर्ड हर्ट आता है। ठीक है, अब एक चीज, 3 चेंबर्ड हर्ट है मैम। ठीक है, तो जैसे हमारे जो फिशेस है इसमें 2 चेंबर्ड हर्ट है तो समझ आता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। इनमें जो है 3 चेंबर्ड हर्ट है तो हम क्या समझे, ऑरिकल 2 है कि वेंट्रिकल 2 है? ठीक है, या ऑरिकल 1 है या वेंट्रिकल 1 है? तो इनका जो 3 चेंबर्ड हर्ट होता है ना बच्चा, 3 चेंबर्ड हर्ट होता है ना, इसमें
2 ऑरिकल होता है, 2 ऑरिकल होता है, प्लस में एक वेंट्रिकल होता है। कैसा होता है? वेंट्रिकल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों हार्ट का जो है वो एग्जाम्पल बना देती हूँ, फिगर बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये ऑरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, यहां से ऐसे नहीं, यहां से जो है ब्लड आएगा। ठीक है, ये बॉडी से आएगा। कहां से आएगा? बॉडी से आएगा। ठीक है, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां से निकलेगा। कहां पे निकलेगा? गिल्स में निकलेगा। ठीक है, और ये फिर इस तरीके से बॉडी में जाएगा। अब मैं आती हूँ यहाँ पे 3 चेम्बर्ड हार्ट पे। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट जो है हमारे पास में, 3 चेम्बर्ड हार्ट जो है हमारे पास में कुछ इस तरीके का होगा। 2 ऑरिकल होगा। ठीक है, 2 ऑरिकल इस तरीके से, और दोनों खुलेगा एक वेंट्रिकल में। थोड़ा सा अजीब सा हो गया, रुक जाओ। 2 ऑरिकल होगा इस तरीके से। ठीक है, और दोनों खुलेगा एक वेंट्रिकल में। ठीक है, यहां भी खुल रहा है, यहां पे भी खुल रहा है, और ये दोनों कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, यहां पे जो है ब्लड आएगा, आएगा। ठीक है, और इधर से एक जो होगा हमारे पास में, इसके पास से पंप होने का ऑप्शन, और एक इस तरीके से पंप होने का ऑप्शन। ठीक है, एक ऊपर पंप करेगा, एक बार नीचे पंप करेगा। ठीक है, एक बार लंग्स में और एक बार बॉडी में। मुझे इसमें क्या क्या मिटाना चाहिए? ये वाला पोर्शन मिटाना चाहिए। ठीक है, एक ऊपर में पंप करेगा और एक इधर पंप करेगा बॉडी में। ठीक, ओके, ये हमारे पास में आ गया राइट नहीं, लेफ्ट ऑरिकल। ये हो गया राइट ऑरिकल। इसमें मैंने अगेन एक गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये इस तरीके से राइट ऑरिकल है ना, तो राइट ऑरिकल में से हमारे पास में ये ऊपर की तरफ जाएगा लंग्स के पास, और ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, बट हम इतना नहीं बनाएंगे, हम लोग सिंपल से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सिंपल सा हम लोग दिखाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड यहाँ पे आएगा, इधर से भी ब्लड आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये है हमारे पास 3 चेम्बर्ड हार्ट। कैसा है? 3 चेम्बर्ड हार्ट। अब मेरे पास आप बात बताओ, 4 चेम्बर्ड हार्ट में हमें तो पता है क्या होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट तो हमारे पास ये रहा बना हुआ। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑरिकल, एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि हमारे पास इन तीनों में से, ये है 4 चेम्बर्ड, ये है 3 चेम्बर्ड, ये है 2 चेम्बर्ड, इन तीनों में से मिक्सिंग ऑफ ब्लड कौन से हार्ट में होगा, कितने चेम्बर्ड हार्ट में होगा और क्यों होगा, ये आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इन तीनों में से किस हार्ट में ब्लड का जो है वो मिक्सिंग होगा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा। ठीक है, और क्यों होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिसका सही रहेगा मैं पिन कर दूंगी, और अगर आपका सही नहीं रहेगा तो मैं कमेंट जो है वो पिन कर दूंगी अपना खुद से आंसर उसमें बता करके। ठीक है, तो अब देखते हैं। हमारे पास फिशेज में 2 चेम्बर्ड हार्ट है, जो वीनस हार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल का नहीं होता है, बाकी इन सबका होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट जिसमें 2 ऑरिकल, एक वेंट्रिकल होते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स में और साथ साथ रेप्टाइल में जो एक्सेप्शन था, क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्ड मस्कुलर हार्ट। ठीक है, क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड। अब देखो हमारे पास में सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चीजें हैं। पहला, एक तो हार्ट है, दूसरा बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तीसरा ब्लड वेसल्स है, चौथा ब्लड है जिसको फ्लो करना है। ठीक, सो अब हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट जो है हमारा वो मीजोडर्मली डिराइव्ड मस्कुलर ऑर्गन है। मीजोडर्मली मतलब हमारे पास में 3 जर्म लेयर होते हैं जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्ट्स कहते हैं। उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म आता है। अगर आपने एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में हार्ट है, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है जो कि बीच में कैविटी को लाइन करता है। ठीक है, तो अब ये जो है हमारे पास में एक मस्कुलर ऑर्गन है, और हम लोग हार्ट के मसल्स को क्या नाम देते हैं? कार्डियक मसल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हार्ट जो है ना वो कार्डियक मसल से बना हुआ है।
अब इसमें हमारे पास में जो है हमारा हार्ट जो है ये थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट की साइड में, बट होता सेंट्रली प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में। और जहां पे वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है ना, तो हमारा जो लेफ्ट लंग होता है ना, जैसे अगर मान लो ये हमारा हर्ट है, ठीक है, तो ये एकदम हमारे लंग्स के बीचों बीच ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये एक जो है ना, इधर वाला लंग्स तो नॉर्मल होगा, लेकिन ये वाले लंग्स में ना ये थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, ठीक है, ये हल्का डिप्रेशन होता है, इतना नहीं होता है, ठीक है, ये नीचे में थोड़ा सा इतने दूर का डिप्रेशन होता है, ठीक। ये एक लंग ऐसे और एक लंग ऐसे, ये हमारा जो है ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। ये हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं सामने, ऐसा अज्यूम करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारे लेफ्ट साइड में छोटा सा नॉच बनता है, इसको हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको जाननी है। अब इसके बाद में ये जो थोरैसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन ऑफ पेरिकार्डियम, इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं पेरिकार्डियम के, तो उससे ये प्रोटेक्टेड रहता है हमारे पास में, ठीक है। अगर इसके हम लोग क्या कहते हैं उसको पार्ट्स देखें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का है। ऊपर वाला ये जो है इसको अयोटा कहते हैं हम लोग, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ये हो गया हमारे पास वेना कावा, लार्जेस्ट वेन, ठीक है। ये हमारे पास में हो गए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स दिखा दिए इधर, ठीक है। अब हम लोग अगर ऊपर में आए तो ये हमारे पास में 2 ऑरिकल्स हो गए, ये हमारे पास में 2 वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है। ये चीज हुई हमारे पास। अब देखेंगे हम लोग इधर, ये हमारे पास राइट साइड हो गया, मैं इसको लिख देती हूँ परमानेंट पेन से, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये राइट हो गया। अब देखो इधर, ये जो हमारे पास में है राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ठीक। अब ये आ गया हमारे पास लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल कह लेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड हमारा जो ये दोनों है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड पार्ट, राइट साइड वाला ये जो है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड पार्ट, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड बोले तो बॉडी से ब्लड आएगा ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के पास। लेफ्ट बोले तो हमारे पास लंग्स से आएगा ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से बॉडी के पास, ठीक है। ये इस तरीके से ब्लड मूव करेगा। द अपर 2 चैम्बर इज कॉल्ड एट्रिया, लोअर 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स, interatrial septum separate the right and left atrium, and थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकल सेप्टम सेपरेट्स वेंट्रिकल्स। अब चीज यहाँ पे एक और समझो, ऊपर में जो ये दोनों एट्रियम को जो है सेपरेट करेगा इसको हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे, और ये जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा इसको हम लोग इंटरवेंट्रिकल सेप्टम कहेंगे, ठीक है। और एक बात जो है, ये दोनों ऑरिकल्स जो होंगे ना, इनके वॉल पतले होंगे और दोनों वेंट्रिकल के वॉल मोटे होंगे, थिक होंगे। वापस समझो, ऑरिकल को जो है वो ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल में पंप करना है, ठीक है, इसलिए ऑरिकल्स, दोनों ऑरिकल्स के जो वॉल्स होंगे वो पतले पतले होंगे, ठीक। लेकिन वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, एक वेंट्रिकल को लंग्स में ब्लड पंप करना है, तो दूर है वो चीजें, तो इसलिए वेंट्रिकल के जो वॉल होंगे ना वो मोटे मोटे होंगे। इसमें से भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसके वॉल ज्यादा मोटे होंगे, तुम ये प्रैक्टिकली देख सकते हो यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, ठीक है। एंड इसके पीछे रीजन क्या है, ये वाला जो राइट वेंट्रिकल है इसको ब्लड पंप करना है सिर्फ और सिर्फ लंग्स के पास में, ठीक है, इसलिए इसके थोड़े पतले वॉल हैं। लेकिन जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है ना, इसको पंप करके अपर बॉडी में भी ब्लड पंप करना है, लोअर बॉडी में भी ब्लड पंप करना है, तो इसको ज्यादा फोर्स लगाना है, इसलिए जो इनकी वॉल्स हैं इसमें मसल्स का अमाउंट ज्यादा है, थिक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। दोनों ऑरिकल थिन होते हैं वॉल्ड, और दोनों वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होते हैं। इसमें से भी लेफ्ट वाला ज्यादा थिक होगा, राइट वाला थोड़ा कम थिक होगा, ठीक है, बाकी थिक दोनों होंगे। नेक्स्ट, the opening between right atrium and right ventricle is guarded by 3 flaps called tricuspid valve, ठीक है। जो हमारे पास राइट साइड होते हैं ना, ये 3 फ्लैप्स से खुलते हैं, 3 इसमें फ्लैप्स लगे होते हैं, इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में होते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को हम लोग मेट्रियल वाल्व भी कहते हैं, जो कि लेफ्ट और एट्रियम और वेंट्रिकल को जो है वो गार्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गई हमारे पास में। साथ में और क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास, साइनोवियल नोड के बारे में बताएगा, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जब खुलेंगी और अयोटा, तो ये हमारे पास में किसके थ्रू कंट्रोल होती है, सेमी ल्यूनर वाल्व के थ्रू। अब यहाँ वाल्व बोला जा रहा है, तो वाल्व जो हमारे पास चीजें आती है ना, एक आता है वाल्व, एक आता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर्स हमारे मिलते हैं कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्फिंक्टर्स मिलते हैं जो कि हमारे पास में बाई डायरेक्शनल फ्लो कराते हैं, ठीक है। जैसे एक स्फिंक्टर हमारा होता है ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में, ठीक है, जहां ओइसोफेगस एंड होता है और जहां से स्टमक शुरू होने वाला होता है, उस जंक्शन पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग
ईस्ट्रोगैस्ट्रियम स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो कराता है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग खाना खाते हैं ना, तो प्रेशर ज्यादा बन जाता है ना, तो वो खाना वापस से बाहर आ जाता है, उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है हमें, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर, ठीक। ये बाई डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, दूसरे डायरेक्शन में भी फ्लो कराएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वाल्व होता है ना, वाल्व यूनी डायरेक्शनल फ्लो कराता है, एक ही डायरेक्शन में। ये कुछ इस तरीके का होता है, एक डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, दूसरे डायरेक्शन के लिए लॉक हो जाएगा। जैसे दरवाजा होता है ना, एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, दूसरे डायरेक्शन में खोलोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वाल्व काम करता है, ठीक। अब देखो, अब नोडल टिश्यू के बारे में बात करें तो एक होता है अपर राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग सैन कहते हैं, साइनो एट्रियल नर्व। और एक लोअर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग एवियन कहते हैं। एल फॉर लोअर, एल फॉर लेफ्ट। लेफ्ट लोअर में जो प्रेजेंट होगा ना, लेफ्ट के लोअर में यहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, लेफ्ट के लोअर में एट्रियम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वाला जो सेक्शन है ना, इनका जहां पे ये मिलते हैं, यहाँ पे ये जो है प्रेजेंट है, ठीक है। इसको कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल मिलते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट लोअर साइड में है और ये राइट अपर साइड में है, ठीक। ये चीज हो गया, ये हम पूरा राइट एट्रियम के रिस्पेक्ट में बात करें। राइट एट्रियम के अपर राइट साइड में जो होगा साइनो एट्रियल नोड, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट साइड में जो होगा ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब देखो, हम लोग जो है साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये हमारे पास हो गया। अब ये हम लोग साइनो एट्रियल नोड को जो है हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और जो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, इसको हम लोग पेस सेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ इंसानों का आपने सुना होगा पेस मेकर का ऑपरेशन होता है। जैसे इनका अगर SAN साइनो एट्रियल नोड जो है वो खराब हो जाता है, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ही करा पाता है, तो वो आदमी की डेथ हो सकती है। इसी वजह से हमारा, क्योंकि हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, ठीक है, वो खुद से खुद का जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है, सिग्नल्स भेज सकता है, ठीक है। तो अगर ये पेस मेकर खराब हो जाए हमारे बॉडी का, तो इसका एक अलग से ऑपरेशन होता है और उसमें छोटा सा डिवाइस एज अ पेस मेकर वो लगाया जाता है और उसको कई बार हैक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है ना कि अगर एक पर्सन का पेस मेकर, हर एक पर्सन के पेस मेकर जो होते हैं ना, उसका अलग अलग बार कोड होता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस उस बार कोड से जो है ना वो डिवाइस हैक हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे हार्ट को ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट में जो है वो फ्लो होते हैं, ठीक है। तो अगर पेस मेकर जैसा कोई डिवाइस अगर हमारे बॉडी में डालना है, तो वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही कुछ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट जो चीज़ है वो मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ। ये आप बहुत सारी मूवीज़ में थीम देख सकते हो, इस तरीके के थीम्स में बनाती है। मैंने खुद एक साउथ मूवी देखी थी जिसमें ये थीम पे बना था। तो उसमें जो विलन होता है, उसमें एक नेता टाइप कैरेक्टर होता है, उसका पेस मेकर का पैन नंबर ले लेता है एंड उसको हैक करा लेता है, और अब वो जब भी चाहे तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स, हार्ट अटैक, छोटे मोटे माइनर अटैक्स वगैरह दे सकता है। तो ये सब हो सकता है, इसलिए पेस मेकर का जो बार कोड होता है ना, वो एक पेशेंट के पास रहता है, एक डॉक्टर के पास रहता है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है। तो ये पेस मेकर के साथ में ये चीज़ हो सकती है, ठीक। तो SAN हमारे पास पेस मेकर होता है और AVN हमारे पास में होता है क्या, पेस सेटर, ठीक है। अगर पेस मेकर ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी तो उसको सेट करने का काम किसका है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, AVN का काम है, ठीक है। अब देखो, एक आता है हमारे पास पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे फाइबर कहाँ होता है, ये पूरे आपका जो है ना मसल्स में फैला होता है पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। ये आपके पास में SAN से जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेगा, ठीक है। AVN उसको सेट करके पूरे पुरकिंजे फाइबर में भेजेगा, ठीक है। जितना अमाउंट चाहिए उतना सेट करके पूरे पुरकिंजे फाइबर में भेजेगा, और वो पूरा पुरकिंजे फाइबर पूरे हार्ट के चारों तरफ जितने नर्व्स होते हैं ना उसमें फैल जाता है, और वो जो है वहां पे जाकर के सिग्नल को ट्रांसफर कर देता है, तभी हमारा हार्ट धुक 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 ये चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज हुआ ना। एक आता है पुरकिंजे फाइबर अलॉन्ग विथ राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस बीच से आता है पूरा, ये देखो यहाँ पे जो है एक मिनट, हाँ, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बंडल ऑफ हिस होगा, यहां से फैल जाएगा पूरा पुरकिंजे फाइबर, ठीक है ना। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने का काम करता है। SAN generate maximum number of action potential and is responsible for rhythmic contraction of heart, therefore is called pacemaker, ठीक है। यहां तक बात हो गई हमारी कंप्लीट, खत्म। अब आते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल पे। कार्डियक साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल्स जिसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, और यहाँ पे जगह नहीं है जहां मैं आपको बता सकूं, जगह है, जी हाँ यहाँ पे है। देखो हम लोग यहाँ पे कार्डियक साइकिल आ जाओ बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग, कार्डियक साइकिल। देखो हम लोग बनाएंगे ये क्या हो गया, हम लोग बनाएंगे कार्डियक साइकिल, ठीक है। साइकिल बना दिया हमने कार्डियक साइकिल, ओके।
थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करेंगे, इतना भी नहीं, इतना, हाँ ठीक है। अब इस कार्डियक साइकिल को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कैसे डिवाइड करेंगे? पहले तो एक छोटा सा यहाँ पे हमने बिंदु, ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे छोटा सा, हाँ ठीक है। ठीक है, इतना हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, एक हम लोग पॉइंट बनाएंगे जिसमें हम लोग बनाएंगे फर्स्ट हाफ, इस तरीके से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो गया? इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको और छोटा कर दिया जाएगा, इसकी थिकनेस और कम रखेंगे, हाँ ठीक है। ये इस तरीके से डिवाइड हुआ। एक हम लोग डिवाइड करेंगे छोटा और, ठीक है, वन थर्ड, अराउंड वन थर्ड। एक हाफ हो गया, एक अराउंड वन थर्ड हो गया। अब इसका हम जो है ना कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं कोई दूसरा, पिंक कर दें। इसका भी हम लोग कर देते हैं पिंक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे होता है, ये पहला आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल। क्या आ जाएगा? जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। और ये आ जाएगा एट्रियल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल, और हमारे पास ये आ जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो जॉइंट डायस्टोल होता है ना, ये 0.4 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो एट्रियल सिस्टोल होता है ना, ये हमारे पास होता है, एट्रियल सिस्टोल हमारे पास होता है 0.1 सेकेंड का। और हमारे पास ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ये 0.3 सेकेंड्स का, ठीक है। और ये पूरा एक होता है कार्डियक साइकिल। क्या होता है? कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जिसमें हाफ ऑफ द साइकिल हमारा पूरा जॉइंट डायस्टोल होता है। मतलब एक साइकिल जो होता है ना वो 0.8 सेकंड का होता है, जिसमें से आधा टाइम तो हमारा हार्ट रेस्ट करता है। डायस्टोल यानी रेस्ट करना, ठीक है। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट करना। डायस्टोल रिलैक्स, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारा हार्ट जो कि पूरे लाइफ टाइम काम करता है ऐसा हम लोग सोचते हैं, बट अपने एक साइकिल के दौरान वो 50% तो आराम ही करता है। मतलब पूरे लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आधे लाइफ में ही, अगर हम लोग मान लो 100 ईयर्स जी रहे हैं तो 50 साल तो हमारा हार्ट आराम कर रहा है, सोचो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जो जॉइंट डायस्टोल होता है, मतलब चारों जो चेंबर्स है वो रिलैक्स करते हैं इस टाइम पे 0.4 सेकंड्स पे, ठीक है। उसके बाद में 0.1 सेकंड, ठीक है। जब रिलैक्स करने के बाद तुरंत क्या होता है फिर? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियम जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों अपर राइट एंड लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल होगा 0.1 सेकंड का, फिर वो रिलैक्स करेगा, और वेंट्रिकल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 0.3 सेकंड के लिए। ये बात समझ में आया? अब यही होता है हमारे पास में यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पे। अब यही चीज अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। देखो, to begin with, all the 4 chambers are in relaxed state called
joint diastole as the bicuspid and tricuspid valves are open. Bicuspid और tricuspid valve relaxed state में खुले रहेंगे. Blood from pulmonary vein and vena cava flows to right and left and right ventricle respectively. ठीक है, हमारे पास में वेन और वेना कावा जो होंगे वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल्स में रिस्पेक्टिवली ब्लड जो होगा वो फ्लो करते रहेगा. ठीक है, सेमील्यूनर वाल्व्स आर क्लोज एट द स्टेट. सेमील्यूनर वाल्व जो होंगे वो क्लोज होते हैं इस स्टेट पे. ठीक है, ऐसे नोड जो होता है हमारे पास में, ऐसे नोड जो होगा, ऐसे नोड generates action potential that contracts both atria. Atrial systole कहते हैं हम लोग इसको. The action potential passes to AV node and bundle of His transmit it to ventricular musculature to cause ventricular systole. At the same time, atria undergoes relaxation diastole to close the bicuspid and tricuspid valve. देखो इतना पढ़ने से बेटर मैं तुम्हें पूरा चीज समझा देती हूँ. ठीक है, देखो पहले क्या होता है हमारे पास में, पूरा जॉइंट डायस्टोल होता है, मतलब पूरा का पूरा जो हार्ट का सिस्टम है वो क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में रहेगा. देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये चीज दिखाई दे रही. जब हमारे पास में रिलैक्स फॉर्म रहेगा, डायस्टोल का टाइम रहेगा 0.4 सेकंड, तो ये जो चारों मसल्स होंगे ना, ठीक है, सपोज ये मेरा हर्ट है, चारों मसल अभी रिलैक्स हैं. क्यों? क्योंकि अभी जॉइंट डायस्टोल चल रहा है. ठीक है, तो चारों मसल हमारे पास क्या है, रिलैक्स स्टेट में है. अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ही हमारे पास में पहले तो क्या होगा, जो ब्लड है ना वो हमारे पास एट्रियम में आ रहा है. ठीक है, सारे ब्लड्स एट्रियम में आ रहे हैं और एट्रियम का जो दोनों वाल्व है, हाँ, राइट साइड में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और लेफ्ट साइड में हमारे पास में बाइकस्पिड वाल्व है, ये यहाँ से भी ब्लड जो है वो खुला हुआ है, ये ब्लड नीचे फ्लो कर रहा है. मतलब हमारे पास में ऑरिकल में भी ब्लड आ रहा है और ऑरिकल से वेंट्रिकल में भी ब्लड आ रहा है. अभी कुछ भी प्रेशर नहीं लगा है, बस चीजें एकदम रिलैक्स है, अपने आप पैसिवली काम हो रहा है, इसमें एनर्जी नहीं लग रहा है. ठीक है, अब हमारे पास में 0.4 सेकंड कम हुआ, खत्म हुआ. अच्छा, 0.4 सेकंड के टाइम में यहाँ पे एक और चीज मेंशन की हुई है, कहाँ चला गया, सेमील्यूनर वाल्व जो है इस टाइम पे क्लोज रहता है, मतलब किसी भी तरीके का सेमील्यूनर वाल्व इस टाइम पे ओपन नहीं है. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही हमारे पास में 0.1 सेकंड स्टार्ट होता है दूसरा स्टेज, ठीक है, मतलब एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास. तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा हमारे पास में, एट्रियम जो होगा ये वाला एट्रियम, दोनों ये हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हमारे पास में लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन. ठीक है, तो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे पास में, यहां से ब्लड जो होगा पहले तो इधर नीचे के साइड में फ्लो कर ही रहा था, लेकिन अब और ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो करेगा. ठीक है, और इस टाइम पे क्या होगा, नीचे में वेंट्रिकल जो होगा वो अभी रिलैक्स है 0.1 सेकंड में और अब वेंट्रिकल्स भर गया. अब जैसे ही हमारे पास में लास्ट का 0.3 सेकंड स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल आएगा, आई एम सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा और एट्रियम यहाँ रिलैक्स हो गया. अब जो प्रेशर है वो ये दोनों पुश करेगा और यहां से हमारे पास में ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे एंड हमारे पास सेमील्यूनर वाल्व खुल जाएंगे. और यहाँ पे जो लव और डव का साउंड सुनाई देता है ना, ये इन दोनों का ही होता है. ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक की बात तो ये थी. सेमील्यूनर वाल्व ओपन अप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिलैक्स द वेंट्रिकुलर, open into circulatory system that relax the ventricle and close the valve to prevent the backflow of blood. ठीक है, as the pressure inside the ventricular decrease, the bicuspid and tricuspid have opened to repeat the process. ठीक है, अब देखो सेमील्यूनर वाल्व जैसे ही खुलते हैं, कब खुलते हैं, सेमील्यूनर वाल्व खुलते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं. देखो अब सेमील्यूनर वाल्व कैसे खुलेंगे, यहाँ पे हमारे पास में पहला वेना कावा है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों से. ठीक है, लेफ्ट साइड में वेना कावा से निकलेगा ब्लड, ठीक है, और राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ब्लड. ठीक, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल भेजेगा लंग्स के पास और हमारे पास वेना कावा में ब्लड जो होगा वो भेजेगा कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल. कहाँ भेजेगा, बॉडी में भेजेगा. अब समझो यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ से ब्लड निकलेगा, ठीक है, जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ फेंकेगा. ठीक है, ब्लड ऊपर की तरफ फेंकेगा तो हमारे पास में ये जो ओपनिंग होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ऊपर की तरफ बंद हो जाएंगे ताकि लॉक हो जाए वो गेट और वो जो बैक फ्लो होता है ब्लड का वापस एट्रियम में ना जा पाए. ठीक है, एंड यहाँ से फिर वो ब्लड जो होगा लेफ्ट साइड में वेना कावा, लेफ्ट साइड में हमारे पास में वो निकल जाएगा ब्लड अयोर्टा में. ठीक है, और राइट साइड में वो चीज निकल जाएगी हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी में. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो बॉडी में जाएगा और राइट साइड में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो लंग्स के पास जाएगा. आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हमारे पास में वापस से जॉइंट डायस्टोल आ जाएगा और फिर वापस से सब रिलैक्स मोड पे चले जाएंगे. ठीक है, तो हुआ क्या हमारे पास यहाँ पे वापस से समझेंगे. देखो ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल 2 साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड. पहला जो होता है लब, ठीक है, दूसरा जो होता है वो डब. लब इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है, और दूसरा साउंड जो होता है वो डब होता है जो कि क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व के केस में हमें सुनाई देता है. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई चीजें. अब वापस एक बार ये प्रोसेस समझो.
वापस एक बार ये प्रोसेस हम लोग समझेंगे। देखो हमारे पास में क्या हुआ, पहली चीज हमारे पास में क्या हुई कि हमारा पूरा हार्ट अभी रिलैक्स मोड पे है, ठीक है। ऊपर से अगर देखना चालू करें पूरा हार्ट रिलैक्स मोड पे है। ऊपर से हमारे पास में जो हार्ट हमारे पास में जो लंग्स है वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है, कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। और इधर साइड से वेना कावा के थ्रू आ रहा है राइट एट्रियम में, ठीक है। ये दोनों जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करा रहे, पैसिवली फ्लो हो रहा है, कोई भी अभी यहाँ पे कुछ भी जो है वो एनर्जी नहीं लग रही है, क्योंकि ये रिलैक्स स्टेट में है जॉइंट डायस्टोल के केस में, ठीक है। दोनों हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है वो दोनों जो है ब्लड नीचे फ्लो करा रहे, क्योंकि हमारे पास में बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व जो है अभी खुले हुए हैं, ठीक है। वेंट्रिकल में भी पैसिवली ब्लड जो है वो आ रहा है, ठीक। अब आता है एट्रियल सिस्टोल का टाइम 0.1 सेकेंड। अब यहाँ पे पहली बार क्या होगा हमारे पास में, जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे पास में एट्रियम जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 0.1 सेकंड के लिए, और ये पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे ब्लड जो है ना वो अपने अपने वेंट्रिकल्स में भेजेंगे। इस टाइम तक जॉइंट डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल तक 0.4, 0.1, टोटल 0.5 सेकंड्स तक सेमी ल्यूनर वाल्व बंद है, लेकिन बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व खुले हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ, ठीक है, अब चालू हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ऊपर वापस जाने वाले गेट्स जो हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, वो बंद होंगे, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट करते हैं बाइकस्पिड वाल्व, वो भी बंद होंगे। और यहाँ पहला साउंड हमें सुनाई देगा इन दोनों वाल्व्स का बंद होने का, दैट इज लब, ठीक है। लब साउंड सुनाई देगा, और ये 0.3 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, आई एम सॉरी 0.3 सेकेंड्स तक इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहां से हमारे पास में पहला राइट वेंट्रिकल अपना जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग्स के पास भेजेगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा बॉडी के पास थ्रू हमारे पास आयोटा, ठीक है। अब सेमी ल्यूनर वाल्व खुले हुए हैं इस टाइम पे, जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है। 0.3 सेकेंड के बाद हमारे पास में वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे और जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम पे हमारे पास दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व्स बंद हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें दूसरा साउंड सुनाई देगा, दैट इज डब, ठीक है। तो अब एक चीज मैं यहाँ पे पूछती हूँ, लब और डब जो ये दो साउंड्स आए हमारे पास, इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने सेकेंड्स का गैप है? ध्यान से सुनना। पहला होता है हमारे पास में एट्रियल सिस्टोल के जस्ट बाद हमारे पास में बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व बंद हो रहे हैं, मतलब जैसे ही एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ वहां पे बंद हुए, और 3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा तो वहां पे सेमी ल्यूनर खुला रहेगा, और तीसरे सेकंड पे जाकर 0.3 सेकंड्स पे जाकर के हमारा सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होगा। तो दोनों लब डब साउंड के बीच में 0.3 सेकंड का गैप है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। अभी क्या चल रहा है हमारे पास में, जॉइंट डायस्टोल, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व खुले हैं कि बंद है? बंद है, ठीक है। ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड खुले हैं। एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे सेमी ल्यूनर बंद है कि खुला है? बंद है। और ट्राइकस्पेड बाइकस्पेड खुले हुए हैं। ये जैसे ही खत्म होता है बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड वाल्व बंद हो जाएंगे, क्योंकि बैकफ्लो नहीं होने देना है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा और यहाँ पे जाकर के सेमी ल्यूनर बंद हो जाएगा। यहाँ पे बाई ट्राई बंद हो जाएंगे, सेमी ल्यूनर खुल जाएगा। यहाँ पे सेमी ल्यूनर बंद हो जाएगा, बाई ट्राई खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला साउंड आएगा हमारे लब का। लब साउंड इज ऑफ क्लोजर ऑफ बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा साउंड आएगा डब का हमें, दैट इज द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व्स, ठीक है। दोनों के बीच में 0.3 सेकंड का गैप होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए, अब इसमें आपको घुमा करके कुछ भी पूछ लेंगे क्वेश्चन, जैसे ये बस आपको साइकिल याद रहना चाहिए। अब आपसे कभी भी पूछ लिया जाए ना कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ एट्रियल डायस्टोल, सिर्फ एट्रियल डायस्टोल पूछा जाए, ठीक है, तो हमें पता है कि 0.8 सेकंड में से सिर्फ 0.1 सेकंड का एट्रियल सिस्टोल होता है। बाकी के टाइम पे क्या होगा? डायस्टोल। मतलब सिर्फ 1 सेकंड के लिए अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी के टाइम पे वो क्या होगा? रिलैक्स फॉर्म में होगा। तो 0.1 अगर हटा दोगे तो बाकी का 0.7 जो है एट्रियम जो है वो शांत रहेगा, रिलैक्स्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट वो पूछ लेंगे कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने टाइम का होगा, तो वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारे पास 0.3 सेकंड का होता है, तो बाकी का बचा हुआ टाइम तो वो रिलैक्स ही कर रहा है, तो बाकी का बचा हुआ टाइम कितना हो गया हमारे पास? 0.5 सेकंड्स। ये 0.5 सेकंड डायस्टोल के केस में रहेगा, ठीक है। या फिर जॉइंट डायस्टोल पूछ लेंगे तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। अब कभी भी जॉइंट सिस्टोल नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्यों? क्योंकि सिस्टोल दोनों अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, तो जॉइंट सिस्टोल कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहां तक आई होप आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे
ये वाली चीजें आई थिंक आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब जल्दी से हम लोग ईसीजी पे आते हैं। ईसीजी हमारे पास में एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये एक मशीन का नाम है। ग्राफ का मतलब ये मत समझ लेना, ठीक है। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे दो अपोजिट चीजें, और ये दोनों बहुत ज्यादा नीट में फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चनर के। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये एक डिवाइस का नाम है, ठीक है। और उस डिवाइस पे जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेना आप इस चीज को, आप बता देंगे, ठीक है। ये हार्ट के जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, द graphical representation of the electrical activity of the heart of the patient, ठीक है। patient is connected to 3 electrical lead to wrist and left ankle। लेफ्ट एंकल पे भी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल लीड्स लगा सकते हैं। वो मूवीज में दिखता है ना, मूवीज में ऐसे 3-4 यहाँ पे लीड्स लगा दिया, अब बचने की हालत नहीं है, माता जी गुजर सकती हैं, वो वाले जो सीन्स दिखाते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के हेल्प से ही दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, ठीक है। इन सब का आगे मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। ई जो है हमारे पास में एक्साइटमेंट ऑफ ऑरिकल के बारे में बताएगा, ठीक है। क्यू आर एस को हम इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये हमें डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के बारे में बताएगा। टी इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के बारे में बताएगा, ठीक है। एंड ये वाला जो टाइम होता है हमारे पास में बीच का, ये वाला टाइम, ये जॉइंट डायस्टोल को बताता है, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल को, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली डीपोलराइजेशन ऑफ वेन्स, मतलब उसके सिस्टोल को बता रहे हैं हमें, ठीक है। यहां देख लेंगे, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, पी वेव जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इंडिकेट करता है, जिसको डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया भी हम लोग कहते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारे पास में डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो कि इनिशिएट होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, वो दिखाता है। टी वेव रीपोलराइजेशन को दिखाता है, जो कि जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है। टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल एंड हो रहा है मतलब डायस्टोल शुरू होता है, सीधी बात, ठीक है। तो हम लोग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को काउंट करते हैं, और हम लोग हार्ट बीट रेट का पता करते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने एवरेज हार्ट बीट हमारे एक हेल्दी इंडिविजुअल का होता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब आते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन पे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? एक टाइम पे हार्ट से, मतलब एक जो ब्लड है हमारे पास में, वो हार्ट का 2 चक्कर लगा के मतलब एक पूरे बॉडी के चक्कर में 2 बार हार्ट से पास करती हैं, उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वापस से समझेंगे, जब ब्लड जो है एक पूरा सर्कुलेशन, पूरा के बॉडी के सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए हार्ट से 2 बार जो है ना वो मूव करेगी, हार्ट के थ्रू 2 बार जाएगी, उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मान लो चीजें यहां से चालू हो रही हैं, ठीक है, या फिर चीजें यहां से चालू हो रही, चलो लंग्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से आर्टरीज से, अयोटा से होते हुए आर्टरीज में जाएगा, कैपिलरीज में जाकर के, बॉडी में जाकर के, वहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स में जाएगा, वेना कावा में जाएगा, राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में जाएगा। तो क्या यहाँ पे एक ही सेट ऑफ ब्लड पूरे बॉडी का सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए एक ही हार्ट से 2 बार गुजरा? बस इसी को तो कहते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लो ऑफ सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट, वंस इन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, अदर इन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म, कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक मतलब ऑक्सीजनेटेड, सिस्टमैटिक मतलब हमारे पास में जो होता है वो हार्ट वाला सिस्टम, ठीक है। पल्मोनरी मतलब हमारे पास जो होता है वो लंग्स वाला सिस्टम, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी है ये चीज, आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजनेटेड के बाद में पल्मोनरी यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। ये जो पीडीएफ है मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, और साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे, आप दोनों जगह में से कहीं भी चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से प्रॉपर एक बार आप रीडिंग लगाना, पीडीएफ की बुक की रीडिंग लगाना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए नहीं है, जो चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, आपसे एक चीज जो पूछ सकता है, ये लब डब वाला जो मैंने बताया था ना, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसको स्टार मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये PYQ में आ रखा है, ठीक है। और साथ में मैं एक नोट लगा के एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताऊंगी यहाँ पे।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ध्यान देना इसमें। एक हमारे पास होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास में होता है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 7 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ठीक है, ईच वेंट्रिकल पंप्स, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे भी आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है। आउट अप्रॉक्स 70 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक हमारे पास में आता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है, एक और हमारे पास क्या आता है? कार्डियक आउटपुट। ये क्या हो गया? अरे यार, हाँ, एक आता है हमारे पास कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। हमारे पास में हार्ट बीट कितना होता है पर मिनट? अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं आपको खुद बता रही हूँ। हार्ट बीट अगर हम लोग देखें, हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से होता है हमारे पास में 74, एक एवरेज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो, ठीक है, एवरेज 74 बीट्स पर मिनट होता है हमारे पास में, ठीक है, 74 बीट्स पर मिनट, ठीक है, ये हमारे पास में एक एवरेज कैलकुलेशन होता है हार्ट बीट का। अब कार्डियक आउटपुट इसी से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। कार्डियक आउटपुट हम लोग कहते हैं पर मिनट स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, कितना आता है। तो ये हमारे पास में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 74 इंटू 70 कर देंगे, ठीक है, 74 इंटू कार्डियक आउटपुट हम लोग कैसे निकालते हैं ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कार्डियक आउटपुट हमारा होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। वैसे तो आपसे या तो डायरेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ लेंगे, या तो डायरेक्ट हार्ट बीट पूछ लेंगे, या तो डायरेक्ट आपके पास में कार्डियक आउटपुट पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस वो आपका मैथ्स कैलकुलेट करना चाहते, मैथ्स देखना चाहते हैं कि आपका कैसा है, तो वो कभी कभी क्या होता है ना, हार्ट बीट तो सेम रखेंगे लेकिन किसी किसी पर्सन में बता देंगे कुछ बीमारी उसकी वजह से जो है उनका क्या बोलते हैं कि उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिफरेंट है, ठीक है, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम सेम रखेंगे, उनका हार्ट बीट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो उस वजह से आपका थोड़ा सा ना जो कार्डियक आउटपुट है उसका अप्रॉक्स तो आपका आ जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो डिफरेंट आ सकता है। लेकिन हम लोग अगर एक्चुअल जो एनसीईआरटी में डाटा है कार्डियक आउटपुट करके पूछ लिया गया, तो ये हमारा वैसे तो होता है 74 इंटू 70, ये आप देख लेना जितना भी आएगा, बट ये अप्रॉक्स में आता है हमारे पास में 5000 ml, ठीक है, जिसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में 5 लीटर्स, ठीक है, पर मिनट। हमारा जो वेंट्रिकल है या फिर पूरा का पूरा हार्ट है वो इतना पर मिनट जो है ब्लड पंप करता है, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो आई होप यहाँ तक में आपका जो है ये क्लियर हो गया। ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है। इसमें से 3 पीवाईक्यूज पता चल गया आपको। कितने पता चल गए? 3 पीवाईक्यूज, ठीक है, देख लेना यहाँ से। अब आ जाते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ कार्डियक सिस्टम पे। यहां से हमें कितने पीवाईक्यूज पता चले भाई? 3 पीवाईक्यूज, 3 क्वेश्चंस इधर से हमें पता चल गए कैसे बन सकते हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हमें पता चल गए यहाँ से, आप देख लेना। एक हमारे पास में हो गया जो स्ट्रोक वॉल्यूम वाला, एक कार्डियक आउटपुट वाला, एक हार्ट बीट वाला, ठीक है। इनमें से कोई भी दो जो है, दोनों में से कोई भी एक चेंज कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा। बट अप्रॉक्स में पूछेंगे तो ये हमारे पास में 500 ml या 5 लीटर, और एग्जैक्ट अगर पूछ रहे तो आप इन दोनों को जो है ना वो मल्टीप्लाई करके अपना लिख लेना, ठीक है, देख करके। नाउ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन हम लोग देखने वाले, ठीक है। आई थिंक ये लेक्चर 40 मिनट से भी ऊपर, 50 मिनट से भी ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो, तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देख लेंगे। नॉर्मल एक्टिविटी जो हार्ट का है ना वो रेगुलेट कहां से होता है? बाय नोडल टिश्यू, एसए एंड एवी नोड से होगा, ठीक है।
ये हमारे पास में नॉर्मल एक्टिविटी कराएंगे, इसीलिए हम लोग अपने हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं, जो कि खुद से एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर लेता है, इसको बाहर से कहीं से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, स्पेशल न्यूरल सेंट्रल जो मेडुला ऑब्लिंगाटा में होता है, ये हमारे कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है। अगर बहुत ज्यादा हो चुका है तो उसको मॉडरेट करेगा, मीडियम लेवल पे लाएगा, जो नॉर्मल चलने वाला लेवल है ना उस लेवल पे लाएगा, ठीक है। ये होता है एएनएस के थ्रू, ऑटो न्यूरो सिस्टम के थ्रू होता है ये हमारे पास में। इसके बाद में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है, ये दोनों उल्टा काम करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। एक तो हमारे पास में एएनएस हो गया, और एक हमारे पास में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हो गया। देखो सिंपैथेटिक नर्व जो हमारे पास में होता है ना, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करा देता है, ठीक है। एंड पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ना हमारे पास में, ये हार्ट बीट को ना क्या करता है, डिक्रीज करा देता है। क्या करता है, डिक्रीज करा देता है। पी फॉर पैरा, पी फॉर पीछे रहना, ये हमेशा पीछे ही रहता है, ठीक है। तो ये हार्ट बीट को डिक्रीज करा देता है। नॉर्मल हार्ट बीट से डिक्रीज कराने के लिए पैरासिम्पैथेटिक, नॉर्मल हार्ट बीट से इंक्रीज कराने के लिए सिंपैथेटिक, ठीक है। और ये दोनों किसका पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसका पार्ट है, एएनएस का पार्ट है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन जो हमारे पास में आता है, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कराता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करा देता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में हार्मोन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एड्रीनल मेड्यूलरी ग्लैंड, देखो एड्रीनल हार्मोन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, ये किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसका दो पार्ट होता है, बीच वाले पार्ट को हम लोग मेड्यूला कहते हैं और साइड वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन आता है, मेड्यूला से अलग हार्मोन आता है, तो ये सारे पार्ट हम लोग हार्मोन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। जो मेड्यूला का हार्मोन होता है ना, वो हमारे पास में कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसको स्ट्रेस हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी भी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो सबसे ज्यादा क्या होता है ना, वो चीज स्ट्रेस वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है ना, एक्सीडेंट हुआ और हाथ वाथ कट गया या फिर ब्लड लीकेज कहीं से होने लगी ना, तो एक तो स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास में कार्डियक आउटपुट हो जाता है इंक्रीज, क्योंकि एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन वहां आ जाता है और उससे क्या होता है ना, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो वो ब्लड का जो अमाउंट होता है ना, ये और ज्यादा फ्लो करता है, क्योंकि हार्ट ज्यादा जोरों से जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं वेंट्रिकल ना, और ज्यादा हमारे पास में जो है वो ब्लड पंप करता है, ज्यादा ब्लड पंप करता है, तो जल्दी जल्दी ब्लड जो है ना वो लॉस होता है, इसकी वजह से जल्दी डेथ होती है एक्सीडेंट्स में, ठीक है। ये चीज और आप लोग देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, मान लो बचपन में साइकिल्स वगैरह चलाए, या फिर आज भी कभी होता है ना कि कभी कभी ड्राइव कर रहे और थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ तो एकदम से हमारा हार्ट बीट तेज होता है, तो वो थोड़ा स्ट्रेस का सिचुएशन आता है। कुछ भी वैसा होता है, एक्सीडेंट देख लिया तो स्ट्रेस का सिचुएशन आ गया, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, वॉशरूम में गए फिसलते फिसलते बच गए, तो वो एक जो है स्ट्रेस का जब भी कंडीशन क्रिएट होगा ना, सिचुएशन, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास में हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारे पास में एड्रीनल हार्मोन जो है ना वो रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं। उससे क्या होता है ना, हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, तो हार्ट ज्यादा तेजी से बीट करने लगता है, तो वो ऐसा लगता है एकदम से अचानक से क्या हो गया, दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है, तो ये चीज हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हमारे पास में लगभग 5 डिसऑर्डर्स हैं और जल्दी जल्दी ये चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास डिसऑर्डर जो आता है वो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का आता है, ठीक है। तो जब भी ब्लड प्रेशर हमारे 120/80 से ज्यादा हो, 120 हमारे पास में सिस्टोलिक होता है और 80 वाला जो है ये हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं। डायस्टोल मतलब रिलैक्सिंग प्रेशर, ठीक है, रेस्टिंग प्रेशर। तो ये जब भी इससे ज्यादा होता है तो ये हमारे पास में हाइपरटेंशन का केस आता है, और जब भी इससे कम होता है तो ये हमारे पास में हाइपोटेंशन का केस आता है, यानी लो बीपी, ठीक है। तो हाई बीपी अगर होता है ना, तो ये हमारे हार्ट डिजीज में काउंट होता है, ठीक है, जिसका अफेक्ट जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे होता है, जैसे ब्रेन, किडनी, इन सब पर इसका जो है ना वो अफेक्ट दिखता है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद में आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है हमारे पास में, इसमें इसको हम लोग कॉमनली अर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है ना, कभी कभी हार्ट का जो खुद का नर्व वगैरह, जो नर्व ब्लड सप्लाई करने वाला वेसल्स वगैरह जो होते हैं, उसमें ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो होती है ना, वो उसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, उसका जो होल होता है जहां से ब्लड पास करते हैं। तो उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, बाईपास सर्जरी करते हैं उनका, ठीक है। वहां से जो ब्लड वेसल है उसको बाईपास कर देते हैं दूसरे रूट के थ्रू, जो सेम पॉइंट पे जो है ब्लड पहुंचाता है। तो ये आपका जो है, ये हार्ट मसल में जो है फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बाईपास सर्जरी हो जाती है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद अजाइना आता है, एंजाइना आता है। एंजाइना को हम ऑल्सो इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज अजाइना पेक्टोरोसिस। ये जो ओके, थर्ड नंबर हमारे पास आता है एंजाइना का। एंजाइना को हम लोग दूसरे नाम से और क्या जानते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस,
3, 2, 1 स्टार्ट। नेक्स्ट इज एंजाइना। एंजाइना को हम लोग दूसरे और क्या नाम से जानते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है ना, हमारे हर्ट में चेस्ट के एक पॉइंट पे एक्यूट पेन होता है। एक्यूट पेन यहाँ पे लिखा एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब एक पॉइंट पे जो होगा ना वहाँ पे पेन जनरेट होगा, जो कि क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो हर्ट मसल है उसको लेस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, मतलब जितना चाहिए उससे कम अगर ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो उसमें हमें एक्यूट चेस्ट पेन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। अब इसमें क्या होता है हमारे पास में, ये एल्डर मेल फीमेल में हो सकता है। ठीक है, एंड इट अकर ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है, कहीं पे ब्लड फ्लो होने में दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से ये होता है। अब देखो ये दोनों डिजीज ना एक दूसरे से को रिलेटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हार्ट फेलियर। अब इसमें हार्ट फेलियर के साथ हम लोग दो एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे। एक तो हुआ हार्ट फेलियर, एक हुआ हार्ट अटैक और एक हुआ कार्डियक अरेस्ट। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो हार्ट फेलियर फेल हो गया, हार्ट अपने काम को करने में फेल हो गया, मतलब हार्ट डज नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। हार्ट को जितना पंप करना था ब्लड वो उतना पंप करने में सक्षम नहीं रहा, वो फेल हो गया। ठीक है, तो हार्ट जब अपने कैपेसिटी से कम, जितना उसको रिक्वायरमेंट के लिए बॉडी में भेजना चाहिए था उससे कम ब्लड को पंप करता है ना, तो हार्ट अपने काम में फेल हो जाता है, तो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक किसको कहते हैं, जब हार्ट के ऊपर अटैक हो जाता है। इसका मतलब हार्ट जब डैमेज हो जाता है, जब उसको इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है, कम ब्लड सप्लाई होता है, तो वो क्या होता है, उसका मसल जो है वो डैमेज हो जाता है और हार्ट के ऊपर अटैक हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट के ऊपर अटैक हुआ क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा था, तो उसके मसल्स डैमेज हो गए और उसको हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट। जब किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो क्या कोई काम कर पाता है जेल के अंदर, नहीं। तो वैसे ही व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब वो अपना काम करना बंद कर दे उसको कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। तो हार्ट फेलियर का मतलब जब वो प्रॉपर जितना उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी में पंप करना था ब्लड उतना नहीं कर पाता है, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। जब हार्ट का मसल को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है तब वो ब्लड उसका मसल डैमेज हो जाता है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। और जब हार्ट बीट करना रुक जाता है उसको हार्ट कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। देन हमारे पास में आता है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ये हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। इट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। हमारे हार्ट में जो लेफ्ट साइड में डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी होता है ना, उसमें ये चीज ज्यादा होती है। जब कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना, इसी का एक टाइप है ये। ठीक है, और जब ये होता है ना तो उस टाइम पे हमें एक्यूट चेस्ट पेन भी होता है, जिसकी वजह से हमें एंजाइना का पता चलता है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिसिस। इसके साथ में हमारे पास में ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको जो है वो आंसर करूंगी। एंड ये जो है पीडीएफ इसका ये आपको मिल जाएगा, या तो मैं पिन में कमेंट में पिन कर दूंगी, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहां पे भी मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। ठीक है, बीच में रिकॉर्डिंग बहुत बार कट हुई है, ठीक है, क्योंकि बीच में मुझे कुछ काम आ गया था, इस वजह से बीच में रिकॉर्डिंग कट हुई है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी रिकॉर्डिंग कट होने की वजह से। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पढ़ाई करते रहो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, पीवाईक्यूज लगा लेना, पीडीएफ देख लेना, अपना नोट्स वगैरह बनाते रहना, ताकि बाद में बर्डन ना आए। और एग्जामिनेशन भी आ रहा है तो अब अपने रिवीजन मोड पे आ जाओ, क्योंकि इस टाइम तक आते आते आपकी जो सारी प्रिपरेशन होती है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हो तो, और अगर आप 12th कर रहे हो तो साथ में बच्चा आपके बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। और अगर आप 11th में हो चिल मारो अभी, बट पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बट फिर भी जो पीछे की चीज़ें उसको तो रिवाइज करते रहना ही है आपको। तो अब वो रिविजन मोड तो अपना ऑन कर लो, रिविजन क्योंकि ज़रूरी है। एंड या चलो, तो ये चैप्टर रैप अप हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कोई एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मजे करो और पढ़ाई करते रहे। चलो बाय बाय।